ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा आदि लीला, और इसका 7वां अध्याय लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का निंदा प्रकाशानंद सरस्वती करते हैं। उस निंदा को नहीं सहन कर पा रहे हैं। कौन? वहाँ के जो भक्त हैं, विशेष रूप से चंद्रशेखर और तपन मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के इस प्रकार से अपने हृदय की बात रखते हैं। बोलते हैं, कते का सुनी ब प्रभु तुम्हारा निंदन, न पारी सहिते बेछाड़ी ब जीवन। कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? हम सुन नहीं सकते हैं, और इसलिए हम अपने जीवन को त्याग देंगे। दैट इज बेटर देन हियरिंग ब्लास्फेमी। तुम्हारे निंदाए यत सन्यासी रगण, सुनीते न पारी फाटे हृदय श्रवण। The Mayavadi sannyasis are all yeah, are all criticizing your holiness. We cannot tolerate hearing such criticism, for this blasphemy breaks our heart. ये सन्यासी गण जो है, वो सब आपका निंदा करते हैं, और इसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। इससे हमारा हृदय फट रहा है। तो इस प्रकार से तो जैसे भगवान का निंदा सुन करके भगवान के भक्तों का हृदय फटता है, मायावादी लोग भगवान का निंदा करते हैं। वो तो उनका स्वभाव है। आज सुबह ही प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। तो भक्त लोग जो होते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, और पूरे त्रिभुवन को मोहित करने वाला स्वरूप है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने। बीच पितामह ऐसे प्रार्थना करते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर वराम्बर दधाने। कि पूरे त्रिभुवन को मोहित करने वाले स्वरूप है भगवान के। भगवान की वाणी, भगवान का जो फ्लूट है, भगवान का सुंदरता है, भगवान की लीलाएं हैं। ऐसे भक्त लोग ग्लोरीफाई करते हैं। मायावादी लोग भी प्रार्थना अर्पण करते हैं। हाँ, वो उल्टा प्रार्थना अर्पण करते हैं। वो निंदात्मक तरीके से भगवान का के बारे में बोलते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के आंख नहीं है, भगवान का मुंह नहीं। ऐसे वो बोलते हैं मायावादी लोग। स्वरूप नहीं मतलब ऐसे तो बोलते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली तो यही बोलना हो गया ना कि भगवान, आप लंगड़े हैं, आप अंधे हैं, आप बहरे हैं। भगवान के भक्त लोग गुणगान करते हैं, भगवान आपके सुंदर, कितने सुंदर नाक आंख हैं, कमल नयन। हाँ, और भगवान कितना सुंदर बोलते हैं, भगवान कितना सुंदर चलते हैं, डांस डांस करते हैं। उनका चलना भी नृत्य के समान बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे भक्त लोग गुणगान करते हैं। अब मायावादी लोग गुणगान करते हैं, भगवान आपकी आंखें ही नहीं, आप अंधे हो, आप बहरे हो, आप लंगड़े हो, इस प्रकार से करते हैं। तो ये ब्लास्फेमी करते हैं मायावादी लोग। तो उनका स्वभाव ही है भगवान को निंदा करना। और इस प्रकार की ब्लास्फेमी को, निंदा को सुन करके भगवान के भक्तों का हृदय फटता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी जब अपने भक्तों का निंदा सुनते हैं तो उनका भी हृदय फटता है। हाँ, इसीलिए भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके वैष्णव का, भक्तों का निंदा करे। और इस विषय में तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य भागवत में
कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे भक्तों का निंदा करता है, तो सम्मान नहीं देता है, तो उसका जो सो कॉल्ड वर्शिप है, वो जो भी पूजा करता है, अर्पण करता है मेरे पास मेरे को अर्पण करता है कुछ भी, तो उसका ऑफरिंग जो है, उसका जो अर्पण किया हुआ वस्तु है, जैसे फूल है, फल है, भोगा अर्पण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रणाम अर्पण करते हैं सब, तो ये सब ऑफरिंग जो है, भगवान बोलते हैं कि वो जलते हुए अंगार की तरह है, जो मेरे शरीर में वो फेंक रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। सोचे इतना उनको कष्ट होता है। और फिर अन्यत्र बोलते हैं कि जो भी मेरे भक्तों का डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरे सेवकों का, एनी वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माई सर्वेंट, मेरे सेवकों का जो डिसरिस्पेक्ट, अपमान करता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ही इज कटिंग माई बॉडी इनटू पीसेस, वो मेरे शरीर को काट रहा है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। इज कटिंग माई बॉडी इनटू पीसेस, वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माई सर्वेंट्स। तो मैं ये जब पढ़ा पहली बार, तो मुझे लगा वो बहुत केयरफुल रहना है। चैतन्य महाप्रभु को ऐसा फील होता है कि अगर कोई उनके सर्वेंट सेवकों को अपमानित करता है, तो महाप्रभु को लगता है कि जैसे वो उनको काट रहा है, उनके शरीर के अंगों को काट रहा है। सोचिए इतना कष्ट होता है। तो मैं सोचा बहुत केयरफुल रहना है। चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक होंगे, उनको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। वो गलती भी कर देंगे तब भी उनको दंडवत प्रणाम करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो ऐसा मैं सोच रहा था। फिर आगे और भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, आगे कुछ और भी बोलते हैं। तो मैं सोचा कि जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो कार्य कर रहे हैं, उनके प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, या उनका विग्रहों का सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तो इस तरह से गौड़ी संप्रदाय में जो भक्त लोग हैं, तो ऐसा, या जो भी भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, नारायण है, तो जो भी भगवान के भक्त हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा में लगे हैं श्रद्धा भाव से, तो उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। फिर आगे पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एवरी लिविंग एंटिटी इज माई सर्वेंट। सारे जीवात्मा मेरे सेवक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीवात्मा का हमको अपमान नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उससे भगवान को दुख होता है, भगवान को कष्ट होता है, भगवान का हृदय फटता है। और विशेष रूप से जो भक्त है, उनका तो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट या अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान को सहन नहीं होता है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे गौर कथा में, साधु हृदय में हम साधु नाम तो हृदय तो हम, कि मैं साधुओं के हृदय में है और साधु मेरे हृदय में है। तो अगर कोई साधुओं को कष्ट पहुंचाता है, तो किसको कष्ट पहुंचाए? भगवान को हृदय आघात हो जाता है, हार्ट अटैक, ऐसा समझ लीजिए। हार्ट अटैक में कितना पेन होता है ना, कितना कष्ट होता है। उस कष्ट को जब कोई, कष्ट इतना भयानक होता है कि उसकी सीमा क्रॉस हो जाती है, तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, सहन नहीं कर सकता। तो भगवान के हृदय में भक्त लोग हैं, तो अगर भक्तों को कोई अपमानित करता है, अपराध करता है, कष्ट देता है, तो भगवान को बहुत ही कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से भक्तों को भी होता है। तो यहाँ पे भक्तों को हो रहा है, भगवान का निंदा वो सुन रहे हैं, तो उनको वो सोच बोल रहे हैं, सुनीते न पारी फाटे हृदय श्रवण, कि आपकी निंदा सुनने के कारण हमारा हृदय फटता है, हम सुन नहीं सकते हैं। महाप्रभु तो पहले ज्यादा इसको ध्यान नहीं दिए, बोले जस्ट इग्नोर इट, नेवर माइंड, ठीक है छोड़ दो, इग्नोर करो, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भगवान देखते हैं करे तो बेचारे बहुत भक्त बहुत दुखी हैं, तब भगवान सोचेंगे ठीक है, मीटिंग अगर आप अरेंज कर रहे हैं, तो भगवान फिर इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं उनको परिवर्तित करने के लिए। Purport: This is the manifestation of real love for Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो जिस भक्त के हृदय में वास्तविक प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो इस प्रकार से आ, व्यक्त होता है। देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ वैष्णवस: कनिष्ठ अधिकारीज, मध्यम अधिकारीज एंड उत्तम अधिकारीज। The Kanishta Adhikari, or the devotee in the lowest stage of Vaishnava life, has firm faith but is not familiar with the conclusions of the Shastras. The devotee in the second stage, the Madhyam Adhikari, is completely aware of the Shastric conclusion and has firm faith in his Guru and the Lord. He therefore, avoiding non-devotees, preaches to the innocent. However, the Mahabhagavat or Uttam Adhikari, the devotee in the highest stage of devotional life, does not see anyone as being against the Vaishnava principles, for he regards everyone as Vaishnava but himself.
This is the essence of Chaitanya Mahaprabhu's instruction that one be more tolerant than a tree and think oneself lower than the straw in the street. Trinadapi sunishena taroriva sahiष्णुना. So, तो ये भक्त के क्या लक्षण होते हैं? जो भक्त कृष्ण के प्रति या चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, तो उनके प्रति अगर प्रेम है तो इस प्रकार से भी व्यक्त होता है कि वो सहन नहीं कर सकते हैं भगवान की निंदा को। और तीन प्रकार के वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त उनको बोला जाता है जिनको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होती है ना। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी कोई साधारण स्थिति नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी जो थर्ड क्लास डिवोटी जिनको बोलते हैं, वो कौन होते हैं? उनको भगवान पे फर्म फेथ है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होती है। तो वो लोग कई कर्मी और ज्ञानी योगी से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कर्मी ज्ञानी योगियों को भगवान पे उतनी पूरी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है। भले वो मान भी लेते हैं कि भगवान है, लेकिन उनको पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी डिवोटी, उसको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होती है, और इसलिए वो भगवान का सेवा करता है, पूजा करता है। इसलिए उसको वैष्णव की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन उसका समस्या क्या है कि वो शास्त्रों के जो निष्कर्ष हैं उसमें दक्ष नहीं है। शास्त्र को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं होती है, शास्त्र के सिद्धांतों को अच्छे से नहीं समझता है, नहीं समझा सकता है। और इस किसी कारण, शास्त्र को अच्छे से ना पढ़ के कारण, ना समझने के कारण, वो भगवान के भाव को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता है। उसको श्रद्धा तो होती है कि भगवान है, और भगवान जो है उसको, उसका पालन पोषण करते हैं, भगवान उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इस पे श्रद्धा होती है। इसलिए भगवान का पूजा पाठ सेवा करता है इसी भाव से कि भगवान हमारा पालन पोषण अच्छे से करते रहिए, और भगवान आप हमारी सभी समस्याओं को दूर करिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यहीं तक उसका अंडरस्टैंडिंग सीमित रहता है। वो इसके आगे बढ़ नहीं पाता कि भगवान भी कुछ चाहते हैं हमसे। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि भगवान को क्या चाहिए, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसा बोलते हैं। सब तो आप ही का है भगवान, तो इसलिए आपको क्यों खिलाना। आप तो बस नाम मात्र के लिए थोड़ा सा माखन मिर्ची लगा देते हैं, सुबह से रात तक रखा रहता है वही चीज। तो वो इस प्रकार से उनको लगता है कि भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, भगवान के भाव को तो जानते भी नहीं है, और भगवान के भाव को पूरा करने के लिए चेष्टा भी नहीं करते हैं। भगवान भी दुखी होते हैं, भगवान भी खुश होते हैं, भगवान भी कुछ इच्छा रखते हैं, भगवान का भी कुछ पसंद है नापसंद है। इसके बारे में उनको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं रहता, शास्त्र पढ़ते नहीं है, और शास्त्र किसी प्रमाणिक गुरु, उत्तम अधिकारी वैष्णव के माध्यम से सुनते नहीं। तो यही कारण है कि वो बस केवल अपने पे ही रहते हैं कि हम सेवा पूजा करते हैं, भगवान ऑर्डर सप्लायर है, भगवान के पास जाओ भगवान सब कुछ दे देंगे। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता है कि माँ खुश सुख है कि दुखी है, माँ बाप को किससे सुख मिलेगा किससे दुख मिलेगा। उसको बस इतना पता, उसको श्रद्धा पूरी रहती है कि मेरे को जो जरूरत है मेरी माँ पूरा कर देगी, ये श्रद्धा रहती है। इसलिए जो भी जरूरत रहती है तुरंत माँ माँ चिल्लाता रहता है, और माँ आके पूरा कर देती है। तो उसको इतना श्रद्धा रहता है, और किसी के पास नहीं जाता है। ये कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के लक्षण है ना, ध्यान से सुनना चाहिए। थर्ड क्लास डिवोटी बनना भी इतना आसान नहीं है। यानी जो छोटा बच्चा होगा ना, उसको अपने माँ बाप पे पूरा श्रद्धा रहता है कि मुझे कुछ जरूरत है तो मेरे माँ बाप ला के देंगे, वो आंटी के पास नहीं चला जाएगा दौड़ के। हाँ, और पास की जो उसकी नेवर है, आंटी है, वो उसको कुछ बुलाएगी भी, आओ बेटा तुमको खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा क्या चाहिए, तुम्हारा फेवरेट है नहीं, आ जाओ। तो भी वो जाएगा नहीं, शर्माएगा, वो नहीं जाएगा, अपने माँ के पास ही जाएगा। माँ भले दे या ना दे, माँ को छोड़ के नहीं जाता है। उसको बोलते हैं थर्ड क्लास डिवोटी। हाँ, लेकिन जो भगवान को ही छोड़ करके अन्य लोगों के पीछे चले जाते हैं, पड़ोस में चले जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं इस इच्छा से कि अरे कृष्ण का भक्ति तो इतने समय से कर रहे हैं, कृष्ण कुछ पूरा ही नहीं कर रहे हैं, जवाब अभी तक लगाया नहीं हमारा, तो चलो थोड़ा सा कुबेर जी का पूजा कर लेते हैं, उनसे धन संपत्ति आवेगा। हाँ, इतने लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, कृष्ण तो कुछ किए नहीं, तो चलो थोड़ा सा सूर्य देवता का भी जल चढ़ा लेते हैं, उनका भी चालीसा पढ़ लेते हैं, उससे दी तो उससे तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कृष्ण भक्त अगर होता है, अगर उसको कुछ भौतिक इच्छा होगी भी, तो वो कृष्ण के पास ही जाएगा, कृष्ण का ही पूजा करेगा, अन्य किसी के पास नहीं जाएगा। तो थर्ड क्लास डिवोटी बनना भी इतना आसान नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी, उसके लिए भी योग्यता है कुछ। तो ये कनिष्ठ अधिकारी भक्त के लक्षण होते हैं।
लेकिन कनिष्ठ अधिकारी भक्त से श्रेष्ठ होते हैं मध्यम अधिकारी भक्त। तो मध्यम अधिकारी भक्त में क्या होता है, और मध्यम अधिकारी भक्त को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे ही बड़ा भाग्यवान। वो बहुत भाग्यवान है, बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं जो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में होते हैं। क्योंकि मध्यम अधिकारी भक्तों को कृष्ण पे पूर्ण श्रद्धा तो होती ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही साथ में वो शास्त्रों के निष्कर्ष को भी जानते हैं और भगवान के भाव को भी जानते हैं। और इसलिए भगवान और वैष्णवों के भाव को जान करके वो प्रचार कार्य में लगते हैं, सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण होते हैं। वहीं कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो केवल अपने भाव को जानता है, भगवान के भाव से उसको कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि वो केवल अपने और भगवान की सेवा में बस मग्न रहता है। और अन्य वैष्णवों को भी, क्योंकि भगवान का ही भाव नहीं समझ पा रहा है, तो अन्य वैष्णवों को प्रसन्न करना नहीं करना उसको कोई लेना देना नहीं होता है। अन्य वैष्णवों को वो ज्यादा सम्मान देने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसको बस मेरा जो है भगवान का पूजा चलता रहे, और उससे मेरा जो भी ऑर्डर है वो पूरा होता रहे, बस इस पे उसका फोकस रहता है। हाँ, तो ये भी अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म में बस टिका रहेगा तो चांसेस रहते हैं कि वो फिर अपराध कर सकता है। क्योंकि जब ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव, मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी वैष्णव के संपर्क में आएगा, तो वो फिर उनको बहुत ही लाइटली ले लेगा, और कई बार जो है अपराध भी कर सकता है। तो ये अपराध करने की टेंडेंसी होने के कारण उसका पतन भी हो सकता है, कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे जा सकता है, माया में भी जा सकता है। तो ऐसे चांसेस रहते हैं, और ये भी रिस्क रहता है क्योंकि शास्त्र के निष्कर्ष नहीं जानता अच्छी तरीके से। तो अभी तो उसको पूरे पूर्ण विश्वास है भगवान पे, लेकिन कल को अगर कोई और व्यक्ति आकर के कुछ और सिद्धांत बता दिया तो उससे भी भ्रमित हो सकता है, मायावादी भी बन सकता है। बुद्धिस्ट, मायावादी, ये सब में भी फंसने का चांस रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन शुड नॉट रिमेन एट द लेवल ऑफ कनिष्ठ अधिकारी, वन शुड एटलीस्ट कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मध्यम अधिकारी। कि केवल कनिष्ठ अधिकारी भक्त के बन के नहीं रहना चाहिए, मध्यम अधिकारी में आ जाना चाहिए। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी भक्त की जो स्थिति है वो बड़ी ही टलमल है। हाँ, और जो कमल का पुष्प होता है उसमें जो जल होता है, तो तब तक टिका रहेगा जब तक हवा का झोंका नहीं आ रहा है। हवा का एक झोंका आया, सीधे फटाक से नीचे गिर जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से ऐसा होता है। तो जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि कोई आके उसको भ्रमित करे, तब तक तो वो सेवा करता रहता है। लेकिन जैसे ये माया का हवा का झटका आया तो वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए फिर कई बार लोग पूछते हैं, अरे वो तो 15 साल से प्रभु जी इतना अच्छा सेवा करते थे, अभी क्या हो गया अचानक से? मैं उनको देखा बाहर पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 15 साल तक चल रहा था, लेकिन प्रयास नहीं किए कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी में आ जाए। तो इसलिए माया के हवा का जैसे ही झोंका आया तो वो विचलित हो जाते हैं, फिर अन्य संप्रदाय में चले, या अन्य संप्रदाय मतलब अन्य जो मायावाद है या नास्तिकतावाद है, इसमें फंसने का चांस रहता है। इसलिए मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए। और मध्यम अधिकारी में कैसे आ सकते हैं? उसका उसका जो उपाय है वो ये है कि साधन भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करें, विशेष रूप से किसी उत्तम अधिकारी वैष्णव के संग में रह करके शास्त्रों को अच्छे से समझें, सुने। क्योंकि ये सुनेंगे नहीं हम, तो उत्तम अधिकारी वैष्णव का संघ का लाभ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में कोई शुद्ध वैष्णव है, उत्तम अधिकारी वैष्णव है, तो कोई कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, उनका संघ का लाभ उठा करके तभी मध्यम अधिकारी और फिर धीरे धीरे उत्तम अधिकारी भी बन सकता है। केवल तभी बन सकता है जब उनको वो सुनता है, गीता भागवत की शिक्षाओं को। अगर सुनता नहीं है, केवल आकर के थोड़ा सा मिल के फोटो वोटो खिंचा के चला जाता है, तो फिर कोई खास फायदा नहीं है। जैसे राजा की गोद में तो मक्खी भी बैठता है, तो इसका मतलब नहीं कि राज सिंहासन उसको मिल जाएगा, है ना। राजा की गोद में उसका बेटा भी बैठता है और मक्खी भी बैठती है। लेकिन राज सिंहासन किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा, मक्खी को नहीं मिलेगा। क्योंकि मक्खी का कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, बस फिजिकली उसके साथ ये बच्चे का रिलेशनशिप। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं लेकिन उनको सुनते नहीं है, सेवा नहीं करते हैं, और केवल बस थोड़ा मिल करके फोटो खिंचा करके और हरे कृष्णा बोल करके चले जाते हैं, तो वास्तव में वो संग प्राप्त करना हुआ नहीं। और इसलिए ऐसे भक्त लोग फिर टिकते नहीं हैं और कई बार चले जाते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कई महान आचार्य होते हैं, उनके कुछ शिष्य होते हैं जो उनके संपर्क में तो आते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कुछ समय बाद माया में चले जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वो शुद्ध वैष्णव का कोई उसमें दोष नहीं है, मिस्टेक नहीं है, कमी नहीं है। कमी किसमें है? वो शिष्य जो है गंभीरता से आश्रय नहीं लिया, गंभीरता से संघ को प्राप्त नहीं किया, इस कारण से। नहीं तो क्योंकि अन्य कई लोग हैं जो गंभीरता से गुरु का आश्रय लेते हैं
और शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन पे उनसे श्रवण करते हैं और भक्ति के का जो नियम है पालन करते हैं, तो वो लोग फिर एडवांसमेंट करते हैं, वो फिर धीरे धीरे मध्यम अधिकारी स्थिति में आते हैं। और फिर और जब इस तरह से लगे रहते हैं तो उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म को भी प्राप्त करते हैं। तो खैर यहाँ पे मध्यम अधिकारी भक्त की बात कर रहे हैं। तो मध्यम अधिकारी भक्त जो होते हैं उनके लक्षण बताए गए हैं कि वो तत्पर होते हैं उत्तम अधिकारी वैष्णव शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु से गीता भागवत की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं वो। और इस तत्परता के कारण वो ध्यान से सुनते हैं और शास्त्र में बहुत निपुण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं वो खुद भी। और ऐसे लोग भी प्रचारक बनते हैं, वो प्रचार कार्य में जुड़ते हैं और बड़े दक्षता पूर्वक अन्य लोगों को जो है कन्विंस कर सकते हैं प्रचार कार्य में जुड़ करके। लेकिन कई बार ये जो है मध्यम अधिकारी, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं होता है, तो कई बार ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मायावादी आ जाएं, नास्तिक लोग आ जाएं, जिनको वो कन्विंस खुद ना कर पाए, लेकिन उनके द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो उन लोगों के द्वारा प्रभावित भी हो जाता है। यानी मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं वो गुरु, प्रमाणिक गुरु का अच्छे से आश्रय लेने के कारण, अच्छे से ध्यान पूर्वक उनका सुनने के कारण वो खुद शास्त्र के निष्कर्ष को अच्छे से समझ तो जाते हैं और खुद भक्ति में बहुत अच्छे से फिक्स्ड अप हो जाते हैं। लेकिन अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इसलिए वो अन्य लोगों को, जो इनोसेंट लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको तो, श्रद्धालु लोग होते हैं, तो उनको तो कन्विंस कर लेते हैं, भक्ति में ला लेते हैं। लेकिन जो बहुत ही बिगड़ैल होते हैं, मायावादी होते हैं, कुतार्किक होते हैं, तो उनको उनको वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं कई बार। लेकिन उनसे विचलित भी नहीं होते हैं, वो अपने भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसे मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण बताए गए हैं कि वो लोग केवल उनको ही प्रचार करते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा होती है। हाँ, जो ईर्ष्या ईर्ष्या रखते हैं, जो द्वेष रखते हैं, जो मायावादी होते हैं, उनको जनरली वो अवॉइड ही करते हैं उनसे, क्योंकि डिस्कशन करने में, क्योंकि उनको मालूम है कि इन लोगों को मैं इनके सामने जाके सर फोड़ दूंगा तब भी ये कन्विंस नहीं होने वाले हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा मैं अन्य कई मासूम लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, तो उनको मैं प्रचार कर लूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हम सब लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो हमको एटलीस्ट मध्यम अधिकारी स्तर पे आना चाहिए और उस प्रकार से डील करना चाहिए कि हम जो श्रद्धा रखते हैं लोग, जिनको इंटरेस्ट है भक्त कृष्ण भक्ति में, तो उनको हमको प्रयास करना चाहिए गीता भागवत का संदेश से जोड़ करके, शिक्षा दे करके उनको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। और जो ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, निंदा करते हैं, तो उनका संगति को छोड़ना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ जाएगा, हम उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण है। तो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में इस प्रकार से, तो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म तक व्यक्ति अपने बल पे, अपने मेहनत से, और मतलब ऑफ कोर्स हर स्टेज में शुद्ध वैष्णव की कृपा तो होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने से प्रयास कर सकता है कोई भक्त, और मध्यम अधिकारी स्थिति तक आ सकता है। लेकिन फिर जब ऐसा मध्यम अधिकारी भक्त निरंतर पूरा सरलता के भाव से और शुद्ध हृदय से, शुद्ध बिना किसी भौतिक इच्छा के जब सेवा कार्य में लगा रहता है, तो कालांतर में भगवान की विशेष अहितु की और शुद्ध वैष्णव की विशेष अहितु की कृपा से वो भी उत्तम अधिकारी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उत्तम अधिकारी जो स्थिति है, महाभागवत जिसको बोला जाता है, वो एक बहुत ही हाईली एलिवेटेड पोजीशन है। दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। भक्ति की चरम सीमा सीमा है वो। और उस स्थिति में जो ऐसा उत्तम अधिकारी भक्त होता है, फर्स्ट क्लास डिवोटी जिसको बोला जाता है, वो वास्तव में पूरे जगत में कोई अभक्त देखता ही नहीं है। उसको हर जीव जंतु, हर मनुष्य भगवान कृष्ण का भक्त ही दिखता है, और इसलिए वो प्रचार नहीं करता है। उसको दिखता है, उसको ऐसा महसूस होता है, फील होता है। ये जस्ट बोलने वाली बात नहीं होती, लिप सर्विस नहीं होती है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, वो इतना विनम्र होता है कि वो देख ही नहीं पाता है कि कोई व्यक्ति भक्त नहीं है। उसको लगता है कि केवल मैं भक्त नहीं हूँ, बाकी पूरा संसार भक्त है। इसलिए वो प्रचार नहीं करता, वो केवल एक व्यक्ति को प्रचार करता है, अपने आप को प्रचार करता है। यानी वो बैठ के केवल भजन साधन करता है। ऐसे ऐसे भक्तों को परमहंस बोला जाता है। और ये भक्त होते हैं शुद्ध वैष्णव, उत्तम अधिकारी, महाभागवत वैष्णव होते हैं, जो एक स्थान में बैठ के निरंतर कृष्ण का भजन करते हैं, रोते रहते हैं कि कृष्ण, केवल मैं ही आपका भक्त नहीं हूँ, मैंने ही आपके प्रति भक्ति को प्राप्त नहीं किया है, बाकी पूरा जगत कृष्ण भक्त है। हाँ, तो ऐसे भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्त जैसे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए, हाँ, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, अन्य महान आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, हमारे शिला प्रभुपाद भी, ये महाभागवत वैष्णव की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसे महाभागवत वैष्णव भी भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, या भगवान के कोई महान वैष्णव आचार्य होते हैं, तो उनको उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी आज्ञा पे वो
जो है सेकंड प्लेटफॉर्म में आते हैं। मध्यम अधिकारी स्थिति को स्वीकार करते हैं। वो मध्यम अधिकारी वैष्णव नहीं बनते हैं, वो रहते उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन वो प्रीचिंग करने के लिए मध्यम अधिकारी जो वैष्णव के जो कार्य हैं उसको स्वीकार करके और संन्यास लेते हैं और फिर प्रचार करते हैं। तो जैसे शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर हुए या शिला प्रभुपाद जी हुए, तो वो ऐसे उत्तम अधिकारी महाभागवत वैष्णव हैं जो कि भक्ति की उच्चतम स्थिति में होते हैं, लेकिन गुरु के आदेश पे, भगवान के आदेश पे वो संन्यास ग्रहण करके और द्वितीय स्तर मध्यम अधिकारी स्तर को स्वीकार करते हैं और प्रचार करते हैं ताकि प्रचार का कार्य आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी के अलग अलग भक्त होते हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। So, however, even if a devotee is in the Uttam Bhagavat status, he must come down to the second status of life, Madhyam Adhikari, to be a preacher. For a preacher should not tolerate blasphemy against another Vaishnava. Although a Kanishta Adhikari also cannot tolerate such blasphemy, he is not competent to stop it by citing Shastric evidences. तो इसलिए अगर किसी को प्रचारक बनना है तो वो उत्तम अधिकारी या महाभागवत की स्थिति में रह करके प्रचारक नहीं बन सकता है, उसको मध्यम अधिकारी स्थिति में आना ही पड़ता है। क्योंकि प्रचारक मतलब चार प्रकार के कैटेगरी के लोगों से अलग अलग प्रकार से डील करता है। हाँ, ईश्वरेशु, तदधिनेशु, दुषेशेषु और बालिशेषु। हाँ, तो भगवान के साथ प्रेम करता है, भगवान को प्रेम करता है और भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, और जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर दया करता है, उनको प्रचार करता है, उपदेश देता है, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनका उपेक्षा करता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा, वो मध्यम अधिकारी भक्त होता है। तो प्रचार के लिए ये जरूरी है भक्तों से मित्रता करना, और जो मासूम लोग हैं, श्रद्धा है जिनके हृदय में, उनके ऊपर कृपा करके उनको उपदेश देना, उनको भक्त बनाना, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनको उपेक्षा करना, उनको नेग्लेक्ट करना। ये कार्य मध्यम अधिकारी भक्त को करना पड़ता है, तभी वो प्रचारक बन सकता है। तो इस प्रकार से ये है। तो हालांकि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भी भगवान की निंदा को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं होती है कि वो शास्त्रों के बल पे निंदक लोगों को रोक सके। So therefore, Tapan Mishra and Chandrasekhar are understood to be Kanishta Adhikaris because they could not refute the arguments of the sannyasis in Benares. They appealed to Lord Chaitanya Mahaprabhu to take action, for they felt that they could not tolerate such criticism, although they also could not stop it. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तपन मिश्र चंद्रशेखर भगवान की निंदा को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के पास है, लेकिन उनके पास खुद के शास्त्रों के पूर्ण रूप से ऐसा उनके पास बल नहीं था, इतने विद्वान नहीं थे। हालांकि तपन मिश्र बहुत विद्वान थे, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी के सामने वो उतने नहीं स्कॉलर थे कि उनके तर्क और निंदा को खंडन कर सके। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ करिए, हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं आपका निंदा। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मेरा ही प्रश्न है ब्रो जी। हाँ। तो प्रश्न ये है कि हरि गुरु वैष्णव, तो पहले हरि फिर गुरु फिर वैष्णव, ऐसा क्यों कहा गया है? पहले वैष्णव फिर गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा फिर हरि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना? हरि गुरु वैष्णव से क्यों बोलते हैं? तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस इससे संबंधित एक दूसरा भी चीज बोला जाता है, नामे रूपी रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु पूछे, हरिदास ठाकुर ऐसा बताते हैं। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में वैष्णव सेवा से नाम के प्रति रुचि जीव दया कर सकता है कोई, और जीव दया करेगा तब नाम के प्रति रुचि रुचि उत्पन्न होगी। तो सीक्वेंस इस प्रकार से फॉलो होता है। तो हरि गुरु वैष्णव ऐसा बोलते हैं, बट वैष्णव पहले, फिर गुरु, फिर हरि। तो हरि, जैसे हम पूजा करते हैं भगवान को, तो सबसे पहले भगवान हरि को पूजा करते हैं, फिर गुरु को करते हैं, फिर वैष्णव को करते हैं। तो इसलिए उस सीक्वेंस में हरि गुरु वैष्णव। लेकिन हरि तक पहुंचने के लिए वैष्णव, फिर गुरु, फिर हरि, इस सीक्वेंस में हम भगवान के पास पहुंचते हैं। ओके। यस, ठीक अदिति है। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि साक्षात्कार और या फिर भगवत साक्षात्कार, इसका मतलब क्या होता है?
वो दोनों एक ही चीज है। हाँ, दो चीज बताए गए शास्त्रों में, आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, दो चीजें। लेकिन वास्तव में आत्म साक्षात्कार अधूरा होता है जब तक कोई भगवत साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए अगर केवल कोई बोलता है कि मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा साक्षात्कार अगर नहीं है, तो उसका अधूरा है फिर साक्षात्कार, उसको पता नहीं है अच्छे से। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मुझे मालूम है मेरा अच्छे से परिचय, हाँ बताओ बच्चे। मैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। और आगे बताओ, आपके पिता का नाम? आप पिता का नाम तो नहीं मालूम, तो फिर आपको अपना परिचय नहीं मालूम पूरी तरीके से। हाँ, उसी प्रकार से जो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ तो ठीक है बच्चे, बताओ पिता का नाम? पिता का नाम तो नहीं पता, निराकार ब्रह्म है शायद। अरे जब तुम भाई आकार वाले हो, तुम बोल सकते हो, तो तुम्हारा बाप निराकार कैसे हो जाएगा? यानी तुमको अभी अच्छे से परिचय नहीं मालूम। जाओ पढ़ के आओ अच्छे से, माँ से पूछ के आओ। यानी जाओ अच्छे से शास्त्र और अच्छे से पढ़ो, और तुमको पता चलेगा कि परम ब्रह्म भी तुम्हारा जो है, जो बाप है तुम्हारा, उसका भी रूप है, स्वरूप है। और वो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण है। तो जब कोई ये जान जाता है कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, मैं उनका अंश हूँ, तब वास्तव में उसका पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण आत्म साक्षात्कार हुआ है, और वही भगवत साक्षात्कार भी है। ओके, क्लियर है? प्रभु जी हरे कृष्ण। ओके, यस अंश प्रो। अंश प्रो सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण गुरुदेव प्रणाम। प्रभु हाँ। जी मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे अभी अपना था कनिष्ठ मध्यम और उत्तम वर्ग। तो इसमें हम लोग तो प्रभु जी ऑलमोस्ट कनिष्ठ से भी नीचे है, बिकॉज हम हमारा माइंड है ना डिस्टर्ब होता है। अभी समझो हम कोई चीज देख रहे थे, लेक्चर सुन रहे हैं, तो लेक्चर हमारा ध्यान रहता है। बाद में हम कोई ऑनलाइन चीजें कंटेंट देखते हैं, फिर हमारा माइंड उसमें जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अरे यहाँ पे तो ये बोला था, वहां पे बोला था, फिर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा यस। माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है उन सारी चीजों में? हरे कृष्णा। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं। जनरली कनिष्ठ अधिकारी भक्त उसको बोलते हैं कि जो इतना इस स्तर पे आ गया है, कि इतना संकल्प ले लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे लोग फिर दीक्षा लेते हैं। तो जो ऐसे नव दीक्षित होते हैं, इसलिए नव दीक्षित, कनिष्ठ अधिकारी का दूसरा नाम है नव दीक्षित बोला जाता है। तो जो दीक्षा ले लेते हैं, इसका मतलब वो चारों नियम अच्छे से तैयार हैं कि गुरु जैसे आदेश देंगे मैं करूंगा। यानी कृष्ण और गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होती है, तो उनको कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव बोला जाता है। लेकिन अगर वो लोग गुरु के आदेशों पे अच्छे से मानते हुए श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे, तो कुछ ही समय में वो शास्त्र में निपुण हो जाते हैं। तो वो लोग फिर मध्यम अधिकारी स्थिति में भी आ जाते हैं, फिर उनके हृदय में प्रचार करने की भावना तीव्रता से उत्पन्न होती है। तो यस, हमको अभी तो कनिष्ठ अधिकारी स्तर पे भी आना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मध्यम अधिकारी जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया, ये तो विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ठीक है। और थोड़ा बाद में बोलता हूँ डिटेल में कि जैसे भगवत गीता है, भागवतम है। तो भगवत गीता के प्रभु जी कई डिवोटी हैं, बहुत सारे श्लोक लिखना शुरू कर दें। अभी जस्ट कल तक में, परसों तक में 18 अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक, एक एक श्लोक पढ़े लिखेंगे। भागवतम के 12 स्कंद के श्लोक लिखते हैं ऑलरेडी। और उपदेशामृत, और उपदेशामृत, ईशोपनिषद, और क्या है, ब्रह्म संहिता, ये भी कवर हो गया। तो कितनी अच्छी बात है कि चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवतम के 12 स्कंद हो, गीता के 18 अध्याय, चाहे उपदेशामृत, चाहे भक्तम सिंधु, नहीं भक्तम सिंधु नहीं है, ब्रह्म संहिता और उपनिषद, ये पांचों कवर